बीजेपी कैंपेन किस पे कर रही है। बीजेपी की हिपोक्रेसी यहां एक्सपोज होती है कि पहले इन्होंने 6 साल में पहली बार आज किसी भी इलेक्शन में पाकिस्तान और चाइना का जिक्र नहीं किया, और ये लव लेटर लिख रहे हैं आज जिनको ये कहते थे, जो गाली गलौज, जिन पे जंग की बात होती थी, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को गालियां देते थे, कहते थे पाकिस्तान चले जाओ, आज तो यही लोग जो है लव लेटर लिख रहे हैं। तो इनको ये मालूम हुआ है कि बंगाल की जनता जो है वो इस बार जो है इस शिकंजे में नहीं फंसने वाली कि आप हिंदू मुस्लिम का कार्ड, कौन असली हिंदू है कौन नकली हिंदू है, कौन जय श्री राम के नारे देगा कोई नहीं देगा। तो ये पॉलिटिक्स अब खत्म हो गई है साहब। अब इस बेस पे आप नहीं इलेक्शन जीत सकते। अब आपको वोट लेना है तो आपने काम करना है लोगों का। ये आप दाढ़ी उगवाएं, आप जय श्री राम के नारे लगाएं, आप पाकिस्तान को गालियां दें, ये सब कार्ड फेल हो चुका है। अब बंगाल की जनता जो है वो जागरूक हुई है और ये चाहती है कि वहां विकास होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और तंजीम हो, सेकुलर तंजीम। और सबसे बड़ी खूबसूरती जो आपके चरण ने भी दिखाया, आप किसी भी कैंपेनिंग में जाए, किसी का भी इंटरव्यू आपने लिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बंगाल ये है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस बार एक होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कम्युनलिज्म नहीं चल रहा है। और वो आपको रिजल्ट में दिखेगा, जो परसेंटेज आपने दिखाई ये उसी का नतीजा है। ममता बनर्जी की एक शिकायत है जो उन्होंने अभी, चूंकि कैंपेन तो चल ही रहा है बंगाल में, चूंकि दूसरे फेजेस में जहां दूसरी जगहों पर इलेक्शन होने हैं, उनकी एक शिकायत है कि उन्होंने हमारे मुल्क के जो बड़े लीडर उनके बारे में कहा है कि जो उन्होंने याद दिलाया कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम में जब हमने बांग्लादेश के कुछ एक्टर्स को कैंपेन के लिए यहाँ बुलाया था तो उस पर बीजेपी को एतराज़ था और उसे वापस भेजा जाना पड़ा था, वीज़ा कैंसिल करने की मांग उठी थी। तो एक ऐसे मौके पर जब अभी इलेक्शन चल रहा है तो ये पड़ोसी मुल्क का दौरा ये सही नहीं है, और टीएमसी का कहना है कि उसके खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगी। इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, हिपोक्रेसी मैंने पहले भी कहा बीजेपी की एक्सपोज हुई है। यही बीजेपी है चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि पाकिस्तान के साथ हमें जंग करनी चाहिए, चाइना के साथ हमें जंग करनी चाहिए। और आज जो लव लेटर जो है, जो हमारी सरकार को कहा जाता था, प्रणब मुखर्जी का नाम लेके मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इनको लव लेटर लिखना पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। आज पाकिस्तान के खिलाफ में किसी भी इलेक्शन में इन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, किसी भी इलेक्शन में चाइना का नाम नहीं लिया, किसी भी इलेक्शन में बांग्लादेश का नाम नहीं लिया। क्यों? क्या वजूहत है? क्या डील हुई है? तो ये जो इन्होंने हमेशा मुसलमान हिंदुस्तान के हों उनको कहा जी आप पाकिस्तान चले जाओ, आप कोई चाइना पे सवाल करता है, बोलते हैं ये चाइनीज एजेंट हैं, ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, ये बांग्लादेशी एजेंट हैं। तो ये खुद लोग जो है पाकिस्तान, तो हमारा कोई भी मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे 10 साल, तो वो कभी पाकिस्तान नहीं गए, ये तो अनइनवाइटेड पाकिस्तान गए। अब वहां क्या करने गए वो इनको मालूम है। और जो इन्होंने हिपोक्रेसी इस देश में 6 सालों में चलाई वो यही है कि देश की जनता को इन्होंने परेशान किया, बदनाम किया, मुसलमानों के बीच में, हिंदू के बीच पे नफरत फैलाने की कोशिश की, और आज उनके साथ ही इनकी दोस्ती हो गई, लेकिन दुश्मनी जो है अपने लोगों के साथ की इन्होंने। चाहे बंगालियों को गालियां दी, बंगाली जो है अगर किसी बांग्लादेशी के साथ फोटो खींचता था लीडर तो कहते थे ये देखो जी एजेंट है। तो आज ये लोग जब खुद बांग्लादेश जा रहे हैं, इनको उस पर आपत्ति नहीं है, पाकिस्तान पे नहीं है कि ये आप लेटर लिख रहे हैं आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और एक्सीलेंसी बार बार एड्रेस कर रहे हैं उनको। तो इनकी हिपोक्रेसी यहां एक्सपोज होती है। और यहां इस बार ये इलेक्शन जो आपने खुद कहा कि ये वोटिंग टर्नआउट जो है इसलिए इंक्रीज हुआ है कि लोगों को मालूम पड़ गया है कि ये इलेक्शन के माहौल में ये पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश इसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू करते थे। आखिर ये सब एक मिले हुए हैं और ये अंदरूनी तौर से मिले हैं, पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी, और लोगों को बेवकूफ बना रहे। हम हिंदुस्तानियों को एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़वा रहे हैं वोट हासिल करने के लिए। एक सवाल मैं करना चाहूंगा, यहाँ 30 सीटों पर इलेक्शन वहां बंगाल में है और ये 30 सीटें काफी अहम इसलिए हो जाती हैं कि टीएमसी ने 27 सीटें हासिल की थी पिछली बार 30 में से 2016 में, लेकिन बीजेपी ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में इसमें जो है तकरीबन 18 सीटों पर उसने असेंबली हल्कों में 18 असेंबली हल्कों में बढ़त बना ली थी। बीजेपी को लगता है कि उस बहाने से कि हम बहुत मजबूत वहां पर हो सकते हैं और ये उन्हें खुशगुमान होना भी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि बढ़ता फीसद जो वोटिंग टर्नआउट से जो है, ये क्या इस वोटिंग टर्नआउट को आप ये देख रहे हैं कि ये एंटी टीएमसी वोट है? अगर ये है तो फिर वो बीजेपी के लिए या आपके लिए है? नहीं, देखिए, इस वक्त
जो एजेंडा है हर पार्टी का ये है, जो सेकुलर पार्टीज है उनका ये है कि हम बीजेपी के कम्युनल एजेंडे को खत्म करना चाहते हैं पूरे मुल्क में। और कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस जो है वहां कंटेस्ट नहीं कर रही है जहां उसको लगेगा कि सेकुलर वोट को डैमेज होगा। कांग्रेस जो है वो चाहती है कि बीजेपी हारे किसी तरीके से, और इसीलिए हम हर सीट पे कंटेस्ट नहीं कर रहे। चाहे हमें सीपीआई के साथ अलायंस में जुड़ना पड़ा बंगाल में, हमें आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ जुड़ना पड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि किस तरीके से इस मुल्क को बचाया जाए। तो ये जो है अब माहौल बदल गया है और लोगों के दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि बीजेपी सबसे हिपोक्रेट जमात है और इनका काम जो है लोगों को डिवाइड करना है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलानी है, और इन्होंने कोई रोजगार नहीं देना है और कोई भी नौकरियां नहीं देनी है, कोई भी इन्होंने वेजेस बढ़ानी नहीं है, कोई भी कर्जा माफ नहीं करना है। हमारे किसान अभी भी 3 महीने से वहां आप सिंगू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई इनको परवाह नहीं उनकी। वो बेचारे भूखे प्यासे वहां लोग जो है सड़क पैदल चल चल के इस लॉकडाउन में बिहार पहुंचे, मध्य प्रदेश पहुंचे, बंगाल पहुंचे, किसी की मदद इन्होंने नहीं की, किसी को कंपनसेशन नहीं दिया, लोगों की जानें चली गई, चाहे नोटबंदी हो, इनको किसी की परवाह नहीं है। तो ये अब वादा जो कर रहे हैं कि भाई किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे, हम जी वेजेस बढ़ाएंगे, हम जी नौकरियां देंगे, इन्होंने 6 साल में कुछ किया ही नहीं, लोगों को तकलीफ दी। तो ये एक्सपोज हो गए हैं, और ये जो आज टर्नआउट हुआ है मुझे लगता है ये उसी का एक मैसेज है आसाम और बंगाल की जनता ने दिया है कि हम इस बार बीजेपी को हराएंगे चाहे कुछ भी हो।